बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात तकरीबन 1-2 के करीब मरकज़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जामिया मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में खून की होली खेली गई और आप ये मनाजिर देख रहे हैं कि किस तरह यानी कि रात के अंधेरे में वहाँ निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गईं और सीधी गोलियां चलाई गईं। जी, यानी कि पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग टांगों पे। मैंने कहा जहाँ जहाँ बेचारे नज़र आए वहाँ पे जो इत्तलात आ रही हैं, जो वीडियोज़ मौसूल हो रही हैं, क्योंकि ज़्यादा हम वीडियोज़ नहीं दिखा सकते। बहरहाल जो मनाजिर हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। यकीन जानिए कि समझ नहीं आ रहा कि इस पंजाब पुलिस को क्या हो गया है। जो कानून के रखवाले हैं वो किस तरह कानून को तोड़ मरोड़ रहे हैं और निहत्ते लोगों के ऊपर जुल्म जबर। और ये यानी कि 2 शहादतें जो हैं वो ख़बर आ रही है, इतला यही है कि 2 शहादतें हो चुकी हैं और तकरीबन 20-25 के करीब या शायद इससे भी ज़्यादा वो ज़ख्मी हैं और जो ज़ख्मियों की हालत है वो भी तशवीशनाक है। टांगों पे गोली, मैंने कहा सीधी अंधाधुंध जब आप गोली चलाते हैं तो गोली ये नहीं देखती कि सर में लग रही है, दिल में लग रही है, टांगों में लग रही है या कहीं पे भी लग रही है। बहरहाल ये जुल्म जो है ये नून लीग का वतीरा रहा है। ये जो मनाजिर हैं यकीन जानिए कि दिल दहला देने वाले हैं। बड़ा जुल्म। अब वो मॉडल टाउन वाला भी वाक़या था, डी चौक वाला भी था। बहरहाल बेतहाशा समझ नहीं आ रही कि ये जो पंजाब पुलिस है ये यानी कि कानून का बेदरेग इस्तेमाल कर रही है और अपनी ताकत का बेदरेग इस्तेमाल कर रही है, नशे में धुत है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये इस्लामाबाद फैज़ाबाद चले जाते, क्या कर लेते, अपना जो पैगाम है वो रिकॉर्ड करा लेते, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेते। यानी कि ज़ाहिर है अब मुल्क के ऊपर जो लोग मुसल्लत हैं उनको वैसे ही मोशन लगे हुए हैं और डर है, खौफ है, खौफ की फ़िज़ा कायम है। बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, अब ये भी इनको खौफ है कि कहीं ये भी आ गए और पीटीआई वाले भी शामिल हो गए तो जनाब फिर हमारा क्या होगा, वो आप भी बाखूबी वाकिफ़ हैं। बहरहाल ये ज़्यादती है। मैंने कहा यकीन करें दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है कि इन बेगैरतों को, बेशर्मों को, बेहया लोगों को हो क्या गया है। भाई की खबर है जनाब के टीएलपी वाले जो हैं बड़ा यानी कि असला पकड़ा है, यानी कि ये डंडे सोटे, हम सराइकी में कहते हैं बिलोरियाँ, गोलियाँ और जनाब गुलेलें और पता नहीं क्या क्या बरामद हुआ है और पता नहीं इनसे अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल जनाब 2 मुजरमान भी गिरफ़्तार हैं। ये रिपोर्ट है जनाब के पंजाब पुलिस ने इनको गिरफ़्तार किया है और ये जो आप देख रहे हैं ये असला है, ये बरामद कर चुके हैं। रोज़नामा दुनिया के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ आंसू गैस के 1 लाख शेल ख़रीदने के लिए 45 करोड़ रुपए की इजाफी फ़ंड्स की मंजूरी दे दी है। जी मेरे पाकिस्तानियों, आपके लिए जनाब असला ख़रीदा जा रहा है और शेल ख़रीदे जा रहे हैं, गोले ख़रीदे जा रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपको मारने के लिए, आपको ठिकाने लगाने के लिए। जी मेरे पाकिस्तानियों, 1 लाख शेल ख़रीदने के लिए 45 करोड़ रुपए की इजाफी फ़ंड्स की मंजूरी दे दी है। इस वक्त पंजाब में आंसू गैस के 27,000 शेल मौजूद हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, 27,000 शेल जो हैं वो ऑलरेडी पंजाब में मौजूद हैं। मज़ीद 1 लाख आंसू गैस शेल्स के लिए फ़ंड्स जो हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं, इनकी मद में दे दिए गए हैं। ये जामी साहब माजिद निज़ामी की ये रिपोर्ट है। अंदाज़ा लगाएं जनाब कि यानी कि मेरे ख्याल में फिर पूरे पाकिस्तान को ख़त्म करने का इरादा है। ये जो टिकटॉकर वज़ीर आला है, इन लोगों के औसान जो हैं वो ख़ता हो चुके हैं, वो बावले किस्म के हो गए हैं कि भाई बस निशाना जो है अब ख़ता नहीं होना चाहिए। अब एक तरफ ये सूरत हाल है मुल्क में कि अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है, यकीन जानिए कि रोंगटे खड़े कर देने वाले मनाजिर हैं, दिल दहला देने वाले। और दूसरी तरफ जनाब वो जो हाफिज़ साहब हैं उन्होंने मैसेज भेजा है जनाब नून लीग जरदारी को मोहसिन नकवी के ज़रिए। जी, नून लीग और जरदारी के
पास भेजे हैं जनाब। आपने वो ये वीडियो क्लिप भी आप देख रहे हैं कि मोहसिन नकवी के ज़रिए पैगाम भेजा है कि तुसी बंदे दे पुत्र बन जाओ। ओए तुसी बंदे दे पुत्र बन जाओ ते सीधे हो जाओ। ये जिहड़ी तुसी आपस दे विच लड़ाई झगड़ा कर रहे हो ना, ते ये हुण तुहाडा जिहड़ा अब्बा है इमरान खान, फिर वो आ जासी। जी मेरे पाकिस्तानियों, जनाब उनको सही समझाया है जरदारी को, जो बेचारा वो बोल नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता, और जो शोबाज है उसको भी समझाया है कि तुसी बंदे दे पुत्र बन जाओ। ते ये जिहड़ी तुसी लड़ाई तू मैं तुसी आपस में कीती है, जाहिर है ये इनको लाने वाले कौन है, वही इस्टेब्लिशमेंट और जर्नेल हैं जनाब। तो इनको समझाने के लिए नकवी को भेजा और नकवी को कहा कि इनको कहें कि बंदे दे पुत्र बन जाओ वरना ਤੁਹਾਡਾ अब्बा आ जासी मुर्शिद इमरान खान। इमरान खान ने सुहेल आफरीदी का इंतखाब करके एक मरतबा थरथल्ली मचा दी है। मैंने कहा जनाब वो जो निज़ाम है वो हींगे मार रहा है, वो डींगे मार रहा है, ढिचू ढिचू कर रहा है। उनको समझ नहीं आ रही कि ये इमरान खान चाहता क्या है, कर क्या रहा है। यानी कि गंडापुर ने ज़ाहिर है उसने अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई, तो भाई उसको कहा कि भाई सीधा आप उसकी हिमायत करें। और जब निज़ाम ने सुना कि भाई ये तो आगे खेल खेल रहा है, और खेल भी ऐसा खेल रहा है, जो बंदा है वो खैबर से है, खैबर एजेंसी से है, एक बिल्कुल यानी कि उस सुहेल अफरीदी की अगर कारकर्दगी थी कि बिल्कुल नीचे से, यानी कि बिल्कुल एक जैसा खिलाड़ी होता है कि बिल्कुल कच्चा पक्का खेलते हुए, डगमगाते हुए, लड़खड़ाते हुए, और जनाब फिर वो एक तनावर दरख्त बनता है। तो सुहेल अफरीदी का इंतखाब करना वो ऐसे ही है कि एक नीचे से बंदा उठा के लाया जा रहा है। अब सुहेल अफरीदी क्या करता है क्या नहीं करता, और इसे आने भी दिया जाता है या टांगें खींची जाती हैं, जाहिर है अब आपको पता है कि जो स्टैब्लिशमेंट है, और जनाब ये जर्नेल तो नहीं चाहेंगे कि गंडापुर जो है ये निकल जाए। गंडापुर ने भी इजहार कर दिया है कि भाई मेरा जो वोट है, बस खान ने कह दिया है मैं अब इसके साथ साथ हूँ, तो इसकी हिमायत में है। देखते हैं कि क्या होता है। बहरहाल निज़ाम एक मरतबा हिल चुका है, थरथल्ली मच चुकी है और डगमगा गया है। खौफ जो है वो तारी है कि ये जो सुहेल अफरीदी है ये सीधा बिल्कुल इसका निशाना है कि मैं इमरान खान को बाहर लेकर मुझे आना है, क्योंकि कौम भी यही चाहती है कि एक ऐसा बंदा हो जो स्टैब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ ना हो, मिक्स ना हो, और वो मिक्स अचार वाला सीन ना हो जैसे गंडापुर ने किया। और अच्छा भला मरवत जो था वो भी आते आते उसको भी ब्रेक लग गई, मोशन लग गए। बहरहाल जनाब सुहेल अफरीदी के बारे में यही कौम का एतमाद भी है कि देखते हैं ये पिच के ऊपर कैसे खेलते हैं, और फ्रंट पे आके खेलते हैं या ये भी बैक हो जाते हैं। तो कौम यही अब सोच रही है कि आफरीदी इस वक्त ठीक है। बहरहाल एक और भी हमें ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि देखें इमरान खान का इंतखाब कौन कौन लोग हैं। हालांकि उनके पास था कर लेते भांजा और जनाब बहनें, लेकिन नहीं। आप अंदाज़ा लगाएं कि लीडर की सोच क्या है। आप देखें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कभी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, कभी शहबाज शरीफ वज़ीर आला, कभी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, और कभी यानी कि हमज़ा वज़ीर आला, कभी जनाब मरीम। यानी कि ये जो सियासत है एक ख़ानदान के इर्द गिर्द घूम रही है, बाकी ये किसी को आने नहीं दे। ये बेचारे भूखे हैं, इक़्तिदार के कुर्सी के भूखे हैं। लेकिन मुर्शिद इमरान खान ये चाहता है कि मुल्क आगे बढ़े, और जो एक यंग जनरेशन है, जो नया खून है, नया वलवला है, शऊर है, वो आए और अपने मुल्क की भाग दौड़ संभाले। जाहिर है ज़िंदगी है, हर किसी ने चले जाना है, लेकिन एक ऐसी क़यादत आए जिसके ऊपर पूरी कौम को फ़ख्र हो, और वो जो भी बंदा आए फिर वो आके मुल्क की भाग दौड़ संभाले और मुल्क के लिए ही काम करे। लेकिन इस वक्त की जो करंट सिचुएशन है वो यही है कि हालात बिल्कुल नून लीग के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। वहाँ पे टीएलपी बिल्कुल क्या कर रही है, क्या करने जा रही है, अगला उनका लाहेअमल क्या है, और पीटीआई भी जोश में है, वो भी होश और जोश दोनों में मिक्स है, और जो हुकूमत है उसके औसान ख़ता हो चुके हैं, और पता नहीं वो क्या क्या अभी दुलत्तियाँ मारेगी, सीधे फायरे खोले जा रहे हैं। तो अल्लाह खैर करे। बहरहाल इनके इरादे ठीक नहीं लगते। आप लोगों से इल्तमास है कि मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ मांगें, गरीब आवाम के लिए दुआ मांगें, और मुर्शिद इमरान खान के लिए दुआ मांगें। अल्लाह निगहबान।